भाग्य की संगीन लकीरें कभी किसी के लिए सीधी नहीं होती और ईशा के लिए तो जैसे हर मोड़ पर कोई नया इम्तिहान तैयार खड़ा था। सुबह का समय था, लेकिन उस घर के भीतर ऐसी बेचैनी भरी थी जैसे किसी ने दीवारों के बीच छिपाकर कोई तूफान बांध रखा हो। ईशा अपनी ही दुनिया में खोई हुई सी लॉन की ओर बढ़ रही थी और उसके पीछे पीछे चल रहा सूरज, जिसे उसके पापा ने सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक परछाई की तरह उसके हर कदम के पीछे लगाया था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का अगला मोड़ यहीं से शुरू होने वाला है। जैसे ही उसका पैर आगे बढ़ा, वो किसी चीज से टकरा सकती थी, पर सूरज ने समय रहते रोक लिया। लेकिन ईशा की नाराजगी फौरन फूट पड़ी। उसकी आदत थी कि जब भी कुछ उसके हिसाब से न हो, वो खुद को दुनिया के हर झंझट से ऊपर समझकर बात करती थी। उसने सूरज से कहा कि उसका काम उसे गिरने से बचाना है, उसकी राह को देखना है, और अगर कुछ गलत होता है तो ये सूरज की गलती होगी, उसकी नहीं। सूरज ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर उस ताने को निगल गया जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा था। वह जानता था कि गुलाब सिंह की बेटी से कोई बहस नहीं कर सकता, खासकर वह तो बिल्कुल नहीं। घर के अंदर गुलाब सिंह अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज में जीत की खुशी थी। वो घर लौटे थे बड़ी खबर लेकर। उनके राजनीतिक कदम को आगे बढ़ाने का दरवाजा खुल चुका था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ईशा। पार्टी अध्यक्ष के बेटे को ईशा पसंद आ गई थी, और इस रिश्ते की मोहर लगते ही गुलाब सिंह को टिकट मिलने का आश्वासन मिला था। उनके लिए यह सिर्फ रिश्ता नहीं था, यह एक नई सत्ता की सीढ़ी थी। उनकी पत्नी ने गर्व से भरकर बेटे को आशीर्वाद दिया, लेकिन मन ही मन ईशा को लेकर थोड़ी चिंता भी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लड़की उनकी कही हर बात नहीं मानती। फिर भी वे इसे नजरअंदाज कर व्यवहार में मिठास बनाए रखती। गुलाब सिंह ने बताया कि कल लड़के वाले ईशा को देखने आने वाले हैं, और लड़की को जितना सुंदर और परफेक्ट दिखाया जाए उतना अच्छा होगा। पत्नी ने यह जिम्मेदारी संभाली, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था कि इस रिश्ते की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। उधर कॉलेज में कोई और ही कहानी चल रही थी। ईशा से छुपकर रोहन उससे मिलने आया था। सूरज से बचकर आना उसके लिए हमेशा मुश्किल होता था, लेकिन इस बार वह किसी भी तरह ईशा को अपने दिल की बात कह देना चाहता था। जब वो ईशा से मिला तो वह उतना ही घबराया हुआ था जितना कोई आदमी पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कहने जा रहा हो। उसने ईशा से कहा कि जिंदगी एक नाटक है, लेकिन वह इस नाटक को असल बनाना चाहता है। उसका इरादा साफ था। वह ईशा से शादी करना चाहता था और अपने दिल की बात कागजों में लिखकर भी लाया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, सूरज आया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक अजीब सा संघर्ष था, जैसे वह अपने दिल और अपने कर्तव्य के बीच फंसा हो। ईशा का रोहन का हाथ पकड़ना सूरज को अच्छा नहीं लगा। उसने झटके से उनका हाथ छुड़वाया। ईशा भड़क गई, पर फिर भी उसने सूरज को रोका और कहा कि रोहन और उसके प्यार के बारे में वह खुद पापा से बात करेगी। उसका कहना था कि सूरज को जाकर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और कि वह उससे उम्मीद करती है कि वह 1 घंटे के लिए भी इंसानियत दिखा सकता है। सूरज चुपचाप मान गया, लेकिन यह चुप्पी तूफान बनने वाली थी। नाटक शुरू हो चुका था, और उसी समय सूरज को गुलाब सिंह ने बुलाया। गुलाब सिंह के मन में शक था, और उन्होंने सूरज से साफ कहा कि ईशा झूठ बोल चुकी है और दोबारा मौका नहीं देना है। सिर्फ सुरक्षा नहीं, निगरानी करनी है, हर बात बतानी है, चाहे ईशा मना करे। सूरज जिस वफादारी से गुलाब सिंह को देखता था, उसने बिना एक पल गंवाए सब कुछ सच सच कह दिया। ईशा का रोहन के साथ मिलना, उनका रिश्ता, और ये कि वह कॉलेज में नाटक कर रही है। गुलाब सिंह का क्रोध फौरन ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। उन्होंने आदेश दिया कि नाटक बंद करवाकर ईशा को तुरंत उनके सामने लाया जाए। नाटक के मंच पर ईशा अपने किरदार के आखिरी संवाद में वही बात कह रही थी जो उसकी जिंदगी की सच्चाई से भी टकराती थी, कि दुनिया की नज़र में बदसूरत या विलेन दिखने वाला भी असल में किसी का प्रिंस चार्मिंग हो सकता है। उसकी आवाज़ और उसकी आंखों का चमकता विश्वास
उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को अपने प्यार के लिए चुनौती दे रही हो। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरा, असल जिंदगी का पर्दा उठ गया। सूरज ने नाटक रुकवाया और ईशा को पकड़कर गुलाब सिंह के सामने ले आया। गुलाब सिंह की नजरों में उसे देखकर खून उबलने लगा। ईशा समझ भी नहीं पाई कि पापा को ये सब पता कैसे चला। गुलाब सिंह ने उसकी आंखों में बेशर्मी देखी। उसकी मां को ताना दिया कि ईशा भी अपनी भगोड़ी मां जैसी निकली। ईशा रो पड़ी। उसने सफाई देने की कोशिश की, कहा कि वो सच बताने ही वाली थी, लेकिन गुलाब सिंह ने उसकी एक न सुनी। उनका कहना था कि घर में कोई बताता नहीं, सिर्फ गुलाब सिंह पूछते हैं। उसके बाद उन्होंने जो किया उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने रोहन को पकड़ा और सूरज को इशारा किया कि अब आगे का काम वह जानता है। ईशा अड़ गई, चीखी चिल्लाई। पापा की नाराजगी से ज्यादा उसे रोहन की जान का डर था। उसने पापा के सामने रोते हुए कहा कि जो सजा देनी है उसे दें, लेकिन रोहन को कुछ न करे। पर गुलाब सिंह के फैसले में उनकी बेटी के आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन अचानक जैसे किस्मत ने उलटफेर कर दिया। गुलाब सिंह ने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने रोहन को दामाद मानने की बात कही और कहा कि उनकी गुड़िया की पसंद में जरूर कुछ अच्छा होगा। ईशा उस खुशी के बोझ से हिल गई जिसे वह विश्वास भी नहीं कर पा रही थी। वही सूरज जिसने उनके प्यार की खबर दी थी, वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर भाव, कन्फ्लिक्ट, दर्द और एक अजीब सी हार थी जिसे वह छुपा भी नहीं पा रहा था।